राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन का जो इकोनॉमिक्स पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और किस तरीके से उस सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाएं और किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स लेके आएं। देखिए, इस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले चीज़ है कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल से चैप्टर को पढ़ें। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर ले लिया, आपने स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन पढ़ना है। एक एक लाइन पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी लाइन को पिक करते हैं और उसमें से एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं और बाकी 3 ऑप्शन अदर डाल के और क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो नए क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आईसीएआई के मॉड्यूल की लाइंस में से ही बनते हैं। इसलिए हर लाइन हमारी पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बिना ऑब्जेक्टिव पेपर को हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, आरटीपी में, एमटीपी में आ चुके हैं, जो हमने आपको एमसीसी की बुक में कंपाइल करके दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस तो आपने जो कर रखे हैं और वो क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आएगा जब तो आप तुरंत कर देंगे। लेकिन जो नया क्वेश्चन आएगा वो नया क्वेश्चन कहां से आएगा? नया क्वेश्चन आएगा आईसीआई के स्टडी मटेरियल की जो लाइंस प्रिंटेड है उनमें से नया क्वेश्चन आएगा। तो यदि आपने हर लाइन को पढ़ के रखा है तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होगा, ये 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन आईसीआई की मॉड्यूल स्टडी मटेरियल की आपने लाइंस छोड़ी हुई हैं, सारी लाइंस नहीं पढ़ी हुई हैं, तो फिर वो आंसर आपको क्लिक होने में दिक्कत आती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखें कि ऑब्जेक्टिव टाइप जहां पर आ जाता है बात, वहां आईसीआई के स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये सब्जेक्ट भी आसान है, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप जानते हैं। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन पढ़ें और फिर एमसीसी की बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ये एक सिस्टम रहेगा जिसको हम फॉलो करेंगे और बार बार हमको यही करना है। बार बार यही चीज को करना होगा। जितनी बार हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे उतने ही हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी और हमारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो हम एज इट इज करके आ ही जाएंगे। नए क्वेश्चन कहां से आते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ये चीज का ध्यान रखें कि जो फैकल्टी ने नोट्स डिक्टेट कराए, मान लीजिए कोई फैकल्टी है, उन्होंने कोई नोट्स डिक्टेट कराए, आपको क्लास में लिखवाए हैं, केवल वो कभी भी नहीं पढ़ के जाएं कि केवल उसको बेस बना लिया आपने। वो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने बेस बना लिया तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सारे तो उसमें से आ ही नहीं सकते, बिकॉज कि वो तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल के किसी भी लाइन से बन सकते हैं। तो उसमें से सारी लाइनें जो फैकल्टी आपको नोट्स लिखवाएंगी उनमें सारी लाइन्स तो आ ही नहीं सकती है। इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखें, रेफरेंस के लिए उसे यूज करें, लेकिन बेस बुक जो है वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही रहेगा। उसी को आप पढ़े, बार बार पढ़े, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें कई सारी चीजें याद नहीं हो रही, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, हमें याद होने में दिक्कत आ रही होती है। तो यदि कोई भी ऐसी चीजें हैं जो हमको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसको क्या करें, एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाकर याद करना सबसे बढ़िया तरीका होता है। याद करना आसान होता है, टेबल से याद करना आसान होता है, रेदर देन जो मटेरियल जो बहुत सारे पेजेस में बिखरा होता है उसको याद करने से आसान होता है। तो ये बहुत तरीका अच्छा होता है। आपको हेडिंग से याद करनी है तो भी आप टेबल बनाने, लिस्ट बना ले, उसको अब बना के आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर्स के बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जो क्वेश्चन है उसके जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, और 4 में से जो राइट ऑप्शन है उस पे राइट ऑप्शन है उसको बोल्ड किया हुआ है या उस पे राइट का निशान लगाया हुआ है या उस पे कोई मार्क लिखा हुआ है, तो फिर तो आपकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो पाएगी। कैसे कि 4 ऑप्शन में से जब आपने निशान ऑलरेडी लगाया हुआ है तो वो तो आपको पता है कि भाई यही आंसर है, तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? प्रैक्टिस करनी है तो आपके आंसर पास में नहीं होना चाहिए। जब आप 4 ऑप्शन देख रहे हो तो आपको कोई क्लू नहीं होना चाहिए वहां पे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वहां मार्किंग करके और वहीं पर निशान लगा के रख देते हैं, उससे तो उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उससे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें निशान लगा हुआ नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करोगे? ठीक है। और आपको वो याद भी नहीं होगा, मेमोरी में भी नहीं जाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एक तरीके से प्रैक्टिस ही बायस्ड हो गई ना। वो तो आप प्रैक्टिस मतलब फेयर प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, सही प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? तो आप ये चीज का विशेष ध्यान रखें, ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बढ़िया सब्जेक्ट होता है। उसमें आपको जो कंसेप्ट जितने भी हैं
वो आपको याद करने, तो आप जो डायग्राम बेस्ड कंसेप्ट है उनके डायग्राम्स बना बना के याद करें। जितने आप डायग्राम बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। तो डायग्राम्स बनाएंगे तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगी। डायग्राम्स बनाना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम्स बना लें, टेबल्स बना लें, ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि आपका सब्जेक्ट जो है वो पकड़ में आ जाए। और सब्जेक्ट वैसे ही बहुत आसान है और ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छा ही कर रहे हैं और बेटर करेंगे एग्जाम में। और ये चीजें हमने जो डिस्कस करी है इनको अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत सारा आपको फायदा मिलने वाला है। मेरी विशेष है कि आपके बहुत सारे नंबर आए, बहुत सारे मार्क्स के साथ आप ये एग्जाम पास कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट।